Hello guys, welcome back. We already completed our Indian schools of philosophy, and in today's video we will discuss about the all western schools of philosophy, and we can say all isms of the philosophy. सभी isms को, सभी वाद को पढ़ेंगे हम आज के वीडियो में। कंक्लूड करते हुए, कंपेयर करते हुए, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आज इन सब इज़म्स की। होप आप एंजॉय कर रहे हैं एंड आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर आपको किसी भी इज़म को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या किसी में भी प्रॉब्लम फेस करें तो कमेंट करके बताएं। पर्टिकुलर इज़म को हम नेक्स्ट डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज हम क्या करेंगे, सभी इज़म्स को एक साथ लेकर चलेंगे और सभी को साथ में पढ़ेंगे, जिससे कि आप बहुत बेटर तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेस्टर्न फिलोसफी एंड एजुकेशन विद द फर्स्ट इज़म, दैट इज़ नोन एज आइडियलिज्म. Idealism conduct that the spiritual aspect are the chief aspect of the human life as the इंडियन फिलोसफी. आप सबको पता है इंडियन जो फिलोसफी है उसमें भगवान और भगवान को मानने वाले बहुत लोग थे. ठीक है, कोई आत्मा को मानता था, कोई परमात्मा को मानता था. बट जो इज़म्स है, जो वेस्टर्न फिलोसफी है, इसमें कुछ हटकर है. कोई रियलिटी को मानता है तो कोई नेचर को मानता है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ों को मानता है तो कोई एक्सपीरियंस को मानता है. सिर्फ ये सिंगल इज़म है हमारा आइडियलिज्म, दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल वन, मीन्स बिलीव इन गॉड. सो माइंड इट, जो आइडियलिज्म है हमारा, वो फोकस तो आइडिया और माइंड हमारे इंटेलेक्चुअल पर करते हैं, बट दे बिलीव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. एंड रिमेंबर वन थिंग, जो हमारा वर्ल्ड है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पिरिचुअल एंड द मटीरियल, यानी कि मैटर. तो कुछ इज़म्स हैं जो स्पिरिचुअल को फॉलो करते हैं और कुछ हैं जो मटीरियल को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर जो आइडियलिज्म है दैट फोकस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. नेक्स्ट वन इज़ रियलिज्म. रियलिज्म किस में ट्रस्ट करते हैं? ये बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस इन रियल थिंग्स, जो चीज़ें रियल हैं, विच कैन बी कॉम्प्रीहेंड, जिनको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, जिनको समझा जा सकता है, जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि एक रियलिटी है. अब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल से क्लियर करें तो आइडियलिज्म क्या है? हम सब सोचते हैं कि काश हम भी उड़ सकते होते. तो ये हम सोच सकते हैं अपने माइंड से, अपने इंटेलेक्चुअल से. बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? हॉलो बॉडी होती है, हॉलो बोन्स होते हैं, फेदर्स, विंग्स, इन सब की हेल्प से जो है बर्ड्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. हमें पता है एक्चुअल सिचुएशन, बट हम फिर भी क्या सोचते हैं, काश हम भी उड़ सकते होते. तो वो क्या है? आइडियलिज्म है, हमारा आइडिया, हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं. बट इसी बात को अगर रियलिज्म में देखें तो क्या है, हम नहीं उड़ रहे हैं. मीन्स ये रियलिटी की बात करता है, क्या कर सकते हैं, सकते की बात नहीं करता, किसी भी डाउट्स की बात नहीं करता. एक्चुअल में रियल क्या है? अब हम सोचते हैं कि गाड़ी को हम कितनी स्पीड से भगाएं, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही स्लो चला रहे हैं. तो यहाँ पर आइडियलिज्म क्या है? आइडिया, माइंड क्या कह रहा है? माइंड का कंसेप्ट है कि तेज़ गाड़ी चलाएं, और बट रियल क्या है? हम आराम से चला रहे हैं. तो आइडियलिज्म क्या है? आइडिया पर फोकस करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर फोकस करता है. बट रियलिज्म क्या है कि क्या रियल चीज़ें हैं, रियलिटी क्या है, उस पर फोकस करता है. जो हमें दिखाई दे वही सच है. रियलिज्म क्या कहता है कि जो हमें दिखाई दे वही सच है. अब नेचुरलिज्म है तो वो किस पर फोकस करता है? नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी. ये नेचर को ही क्या मानता है? कंप्लीट रियलिटी मानता है, बिलीव नहीं करता गॉड में. और जो वर्ल्ड है ऑब्वियसली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, और ये मटेरियल वर्ल्ड को ही मानता है एज द रियलिज्म. देखिए, आइडियलिज्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड को फॉलो करता है, जबकि रियलिज्म मटेरियल यानी मैटर. क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि ट्रुथ क्या है? ऑब्जेक्टिव है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है.
और नेचुरलिज्म जो है, नेचुरलिस्ट जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो नेचर पर डिपेंड करते हैं, नेचर पर बिलीव करते हैं, बट फिर भी उन्होंने वर्ल्ड को क्या बताया है, मटेरियलिस्टिक बताया है। और ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो नेचर है, इनका मानना है जो नेचर है वो भी किसका बना है, मैटर का बना है। इसलिए ये भी किसको फॉलो करते हैं, मैटरलिस्टिक वर्ल्ड को फॉलो करते हैं। प्रैग्मेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हैं, ये एम्फेसाइज करते हैं पावर ऑफ मैन पर, कि जिन चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है साइंटिफिकली, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट को देखते हैं, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे किस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, कि रियलिटी क्या है, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की टोटलिटी है। यानी कि हमारी जो रियलिटी है, जो हम चाहते हैं वो क्या है, हमारी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, हमने किस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक बच्चा है, वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। वो जब किसी गर्म चीज़ को टच करता है, फील करता है कि ये गर्म है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने हाथ को पीछे करता है। तो नेक्स्ट टाइम वो उसी चीज़ को छूते हुए पहले सोचेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुका है पहले कि ये चीज़ गर्म होती है, ठीक है। तो जब अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इंडिविजुअल जो हैं वो रियलिटी को देखते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल बेसिस पे चेंज करते हैं चीज़ों को। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस्टलिज्म की, जो कि हमारे प्रैग्मेटिज्म और मार्क्सिज्म यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो आया उनके बीच का एक ब्रिज कहा जाता है एक्सिस्टलिज्म। ये क्या बात करता है कि ट्रुथ और वैल्यूज़ के बारे में, कि वो किस पर बेस्ड है, किसी के वंस के एक्सपीरियंस पर, यानी कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पर। अब देखिए प्रैग्मेटिज्म भी यही कहता है कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को ही रियल माना गया है, और यहाँ भी। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या कहते हैं कि हमारा जो एक्सिस्टलिज्म है वो कैसे मूव करता है, मैन टू नेशंस, बॉडी टू इंटेलिजेंस, फिजिकल टू नेचर, और ये ट्रुथ और वैल्यू इन दोनों पर बेस्ड है, जो किसी भी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस है। जबकि प्रैग्मेटिज्म क्या कहते हैं कि किस तरह से जो एक्सपीरियंस है वो प्रूव्ड है या नहीं है, बिना प्रूव के वो किसी चीज़ को नहीं मानते। मार्क्सिज्म है ये और सभी इज्म से बहुत हटकर है, इनमें एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, क्या हेवन है क्या हेल है, ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी पर बेस्ड है ये, जो हमारी कार्ल मार्क्स की थ्योरी है उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही अच्छा क्लास स्ट्रगल की जो डेफिनेशंस हैं वो बताई गई हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये इज़्म जो अदर इज़म्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। अब इसको कंक्लूड कीजिए। आइडियलिज्म फोकस करता है स्पिरिचुअलिटी पे, गॉड पे, यानी कि एजुकेशन किस पे बेस होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे बेस होनी चाहिए। जबकि रियलिज्म किस पे फोकस करता है कि हम क्या देख पा रहे हैं, हमारी सेंसेस क्या हमें सेंस करा रही हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम क्या किन चीज़ों को किस तरह से समझ रहे हैं। अब देखिए किसी भी इंडिविजुअल को, अगर आपके सामने कोई भी 4 या 5 इंडिविजुअल बैठे हैं, अब हमारी क्लास को ही ले लीजिए, अब किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है तो किसी को नहीं है। जिसको इस क्लास की रिक्वायरमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है, बट अगर जिसको इसकी नीड नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास वेस्ट है, उसके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ डाटा। तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सेंसेस होती है, चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्या बताती है, मेनली कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को शो करती हैं। नेचुरलिज्म नेचर पर फोकस करते हैं, गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। ये क्या मानते हैं, हमारा जो वर्ल्ड है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और ये क्या कहते हैं, किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, मोनेस्ट्रिक। मोनेस्ट्रिक कौन सा कंसेप्ट होता है, जो कि सिंगल एंटिटी को माने, जिस तरह से आइडियलिज्म है जो सिंगल स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, बट जो रियलिज्म है उनका जो कंसेप्ट है वो क्या कौन सा है, प्लूरलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल और सोशल दोनों को माना जाता है, और कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताया जाता है कि क्या कारण है और उसकी वजह से क्या रीज़न है। तो जो नेचुरलिज्म है वो भी क्या है, मोनेस्टिक कंसेप्ट है, पावर ऑफ नेचर के बारे में बात करता है। प्रैग्मेटिज्म जो है इंटेलेक्चुअल बेस है चेंज का, और ये क्या बात करता है, रियलिटी इज़ अ टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। जबकि एक्सिस्टलिज्म क्या कहता है कि जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से मिलता है, किस रूप में मिलता है, ट्रूथ
चॉइस है, किसी की चॉइस भी हो सकती है इंडिविजुअल की, और गॉड के थ्रू, ठीक है। मार्क्सिज्म है जो क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि जो धर्म तो सिर्फ क्या बोलते हैं, जो मार्क्सिज्म है वो क्या बोलते हैं इसको फॉलो करने वाले, कि धर्म तो जनता के लिए अफीम का काम करता है, सिर्फ उनके लिए हार्मफुल है। तो धर्म रिलीजन के अगेंस्ट है ये, और क्लास स्ट्रगल कन्फ्लिक्ट थ्योरी पे फोकस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो हमारी नेचुरलिज्म, रियलिज़म, आइडियलिज़म है, इनमें क्या है, जो एजुकेशन दी जाती है वो किन किन बेसिस पे दी जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइडियलिज़म में मॉरल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, रियलिज़म में इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, जबकि नेचुरलिज़म में नेचर के थ्रू सीखने पर फोकस किया जाता है कि नेचर के थ्रू क्या किया जाए, नेचर को एक्सप्लोर करके बच्चे सीखें। जबकि प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल चीज़ों पर बेस्ड है, प्रैक्टिकल एजुकेशन देने की बात करता है। एग्जिस्टलिज्म क्या बात करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो खुद एक्सप्लोर करके बच्चा सीखे, किस चीज़ की एग्जिस्टेंस पर सीखे, ठीक है। उसके बाद जो मार्क्सिज्म है वो क्या कहते हैं कि जो कम्युनिज़्म है उसको किस तरह से मॉडर्नाइजेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाए, किस तरह से हम कैपिटलिज्म से कम्युनिज़्म तक पहुँचे, इस बारे में हमारा मार्क्सिज्म बात करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स। अब आइडियलिज़म के जब टाइप्स की बात करते हैं हम, तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। पर्सनलिस्टिक आइडियलिज़म जो कि किसने दिया है, ब्रैकले ने दिया है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड के बारे में बात करता है कि सिर्फ हम क्या एक्सेप्ट किया है। ब्रैकले ने क्या बोला है कि सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड है, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात की है। एब्सोल्यूट आइडियलिज़म क्या है कि ये पहली बात तो किसने दिया है, हैगल और फिचे ने दिया है। और एब्सोल्यूट आइडियलिज़म क्या है, यानी कि सेल्फ है, सेल्फ को रियल माना है इन्होंने, यानी कि सोल को रियलिटी माना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म जो कि प्लेटो ने ओरिजिनेट किया है, ये भी एक आइडियलिज़म का काइंड है। और इन्होंने क्या कहा है कि गॉड अगर रियल है, ही विल ऑलवेज रिमेन रियल, तो वो रिमेन ही रहेगा, वेदर एनीबडी कंसीडर हिम रियल और नॉट, कोई माने या ना माने, अगर वो रियल है तो रियल रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ रियलाइजेशन पे बात की है इन्होंने, स्पिरिट पे बात की है। उसके बाद फिनोमिनल आइडियलिज़म, ये किसने दिया है, कांट ने सबसे पहले इसको एक्सपॉन्ड किया था इस थ्योरी को। और उनके अकॉर्डिंग क्या है, नॉलेज जो है फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड से मिलती है, यानी कि फिनोमिना जो है वही रियलिटी है, और जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उससे बियॉन्ड है हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं वो। तो जो आइडियलिज़म है मेनली क्या है, दे हैव मैटर, डाइवर्सिटी, अदरनेस, मोशन, मोशनलेस। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं आइडियलिज़म की और काइंड्स जो हमने अभी डिस्कस किए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रियलिज़म। रियलिज़म में किन किन टाइप्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, ह्यूमनिस्टिक, सोशल रियलिज़म, सेंस रियलिज़म, नियो रियलिज़म। ह्यूमनिस्टिक रियलिज़म क्या कहता है, ये कहता है, एम्फेसाइज करता है कि जो जनरल ह्यूमन वेलफेयर है, कि एजुकेशन के थ्रू ह्यूमंस का वेलफेयर होना चाहिए, इस पर फोकस करता है हमारा ह्यूमनिस्टिक रियलिज़म, रियल बातों पर। सोशल जो रियलिज़म है ये क्या फोकस करता है कि जो सोसाइटी है, सोशली हम चीज़ों को क्या कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें, यूज़फुल बना सकें, एजुकेशन के थ्रू प्रमोट कर सकें वर्किंग एफिशिएंसीज़ को किसी भी इंडिविजुअल की। सेंस रियलिज़म क्या कहता है कि जो नॉलेज है वो गेन की जाए बाय द ऑब्जर्वेशन, बाय द एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड सेंसेस, यानी कि सेंसेस के थ्रू जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम जो भी चीज़ें गेन करते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड एक्सपीरियंस, दैट इज़ नॉन एज द सेंस रियलिज़म। नियो रियलिज़म क्या बात करता है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ साइंस आर ऑल्सो चेंजेबल, कि वो भी क्या है, चेंजेबल हैं, ये बताता है, एम्फेसाइज करता है, एनालिसिस मेथड को फॉलो करता है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ टाइप्स ऑफ रियलिज़म। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरलिज़म।
you can see here एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म फर्स्ट हमारी फॉर्म क्या है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट नेचुरलिज्म फॉर्म है। इसमें क्या बात की जाती है कि जब भी किसी भी डिफाइनिंग थिंग की तरफ जाते हैं तो कोई सिचुएशन आती है कि फ्यूचर में इसको किस तरह से पॉसिबल है या नहीं है इसको डिवाइड करना, ठीक है, कि जो अल्टीमेट अनडिविजिबल यूनिट्स हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एटम। एटम क्या होता है, सबसे छोटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स जो है कंपोज्ड है, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है, संसार है, वो किससे मिलकर बना है, इन छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है जिनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। साइंटिफिक नेचुरलिज्म, इसमें 2 टाइप्स की बात की गई है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नेचर और कॉन्शियसनेस के बीच बात करती है फिजिकल, और जो बात करती है क्रिएचर जो है प्रोसेस के बारे में, वो हमारी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। उसके बाद है मैकेनिकल नेचुरलिज्म, जो किसके, हर्बर्ट के द्वारा क्या की गई थी, कंट्रीब्यूटर जो थे हर्बर्ट थे, और हर्बर्ट के द्वारा ही ये क्या की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। मैन इज़ अ स्मॉल पार्ट, आदमी क्या है, एक वर्ल्ड का बहुत छोटा पार्ट है, संसार का छोटा सा पार्ट है। इनकी थ्योरी क्या बिलीव करती है कि जो संसार है वो एक मशीन है, और जो आदमी है, इंसान है, वो उसी का बहुत छोटा सा एक पार्ट है। ही सेज वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ काइंड ऑफ डस्ट कॉल्ड नेबुला। तो इन्होंने क्या कहा है, इस संसार को मशीन बताया है और आदमी को उसका एक छोटा सा पार्ट बताया है। उसके बाद हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री और पास्ट, तो हिस्ट्री में, पास्ट में क्या आदमी के स्ट्रगल रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, ठीक है, वेल्थ और जो मैटर है उनके बीच किस तरह से स्ट्रगल करते हुए रियल लाइफ में इंसान फेस करता है चीज़ों को, स्ट्रगल्स को, उसके बारे में बात करता है हमारा हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ pragmatism. Here you can see easily types: humanistic pragmatism, experimental and biological. Humanistic according to this क्या है कि whatever fulfill our purpose, satisfies our desires, develops our life is true. एक्सपेरिमेंटल किस बारे में बात करता है, ये बिलीव करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड ट्रू पर, कि कौन सा सत्य ऐसा है जो वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है उस पर और वो वेरीफाइड हो चुका है। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म क्या है, ये बिलीव करते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है उसमें सबसे अच्छा फंक्शन क्या है, थॉट, जिसमें क्या होता है, डिपिक्शन होती है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की इस इन्वायरमेंट में। जॉन दवे, विलियम जेम्स, ये दोनों क्या थे, इनके चीफ एक्सपोनेंट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, now we will discuss about the metaphysics, epistemology and axiology of these isms. मेटाफिजिक्स जो कि डील करता है रियलिटी के साथ, एपिस्टेमोलॉजी जो डील करता है नॉलेज के साथ, एक्सियोलॉजी जो डील करता है वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इज़म जो आइडियलिज़म है, उसके मेटाफिजिक्स क्या कहती है, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करती है और क्या बताती है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रियलिज्म, जिसमें मेटाफिजिक्स क्या कहती है कि फ्री छोड़ो किसी भी बच्चे को उसकी सोशल डेवलपमेंट के लिए, कि एक चाइल्ड है वो फ्री है उसके एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए। नेक्स्ट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करके समझते हैं कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, नॉलेज का बेस बनाया जाता है। और यहाँ पर हमने जैसे कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेटाफिजिक्स में इनके टाइप्स की, टाइप्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट वन इज़ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या कहा जाता है, ओनली मैटर इज़ रियल एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय द नेचुरल लॉज। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो नेचर है
वो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स से मिलके बना है, तो क्या है, ओनली मैटर को रियल मानते हैं ये, क्योंकि वो नेचर के थ्रू बने हैं। प्रैग्मेटिज्म का मेटाफिजिक्स क्या कहता है कि रियलिटी क्या है, एवर चेंजिंग है, डायनामिक है। देखिए हम अपने आप में खुद में कितने सारे चेंजेस लाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है कि हम क्या होंगे, टाइम के साथ चेंजेस आएंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो तो क्या है, हमेशा चेंज होती रहती है और डायनामिक है। और वो किस पर बेस्ड है, एक इंडिविजुअल के कॉम्प्रिहेंशन पर, उसके इंटेलेक्चुअल पर बेस्ड है कि वो किस तरह से अपनी मेटाफिज़िक्स को, अपनी रियलिटी को चेंज करता है और एक्सेप्ट करता है। उसके बाद एग्जिस्टलिज्म क्या कहता है कि ट्रुथ क्या है, पैशनेट है और इनर कमिटमेंट है, कि अंदर से कमिटमेंट होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की ट्रुथ के बारे में। ट्रुथ तो पैशनेट है, एक पैशन है। मार्क्सिज्म क्या बिलीव करते हैं, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। इसका आपको डायग्राम दिखाते हुए एक बार सारा कंक्लूड करने के बाद आपको समझाऊंगी मार्क्सिज्म को अलग से। फिर एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है हमारी आइडियलिज्म की, कि जो हमारी नॉलेज है वो हमें ऑर्गन्स के थ्रू मिलती है, मेडिटेशन के थ्रू मिलती है और डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन के थ्रू मिलती है। जबकि जो है हमारे रियलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है कि हमें नॉलेज मिलती है ऑब्जर्वेशन से, सेंसेस के थ्रू, सेल्फ एक्सपेरिमेंट से और एक्शन से, खुद करके चीज़ों को हम सीखते हैं। नेचुरलिज्म में क्या कहते हैं नेचुरलिस्ट, कि जो सेंस ट्रेनिंग से, फिज़िकल ट्रेनिंग से, इनसे, और ये क्या करते हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं बुक्स को, ये बुकिश जो नॉलेज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर कन्वर्सेशन, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, कंस्ट्रक्शन के थ्रू, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं इन प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि ये कौन होते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को फॉलो करने वाले होते हैं। एक्जिस्टलिज्म क्या होते हैं, ये नॉलेज लेते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, पर्सनल चॉइसेस के थ्रू, सोसाइटी, क्योंकि ये क्या समझते हैं कि जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो हमारे आसपास सोसाइटी है, क्योंकि हम सोसाइटी में ही रह रहे होते हैं, तो उसके थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है। जबकि मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, यानी कि जो नॉलेज है, वो इंक्वायरी के थ्रू मिलती है, यानी कि हम पास्ट की इंक्वायरी करते हैं, प्रेजेंट के बारे में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फ्यूचर को का आइडिया लगाते हैं। उसके बाद एक्सियोलॉजी की बात करते हैं, तो आइडियलिज्म जो है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम, ये इसको फॉलो करते हैं। जबकि हमारे रियलिज्म की एक्सियोलॉजी क्या कहती है, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करती है। नेचुरलिज्म क्या कहते हैं कि नेचर ही होल सोल है, नेचर ही सब कुछ है। प्रैग्मेटिज्म में फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात की जाती है, जो इनके एथिक्स हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए एक बच्चे के पास। इनकी एथिकल लाइफ जो एक्सिस्टलिज्म है, एथिकल लाइफ कैसी होती है, सीक्स हैप्पीनेस इन मैरिज, एंड एस्थेटिक लाइफ क्या है, डिवोटेड टू आर्ट, म्यूजिक एंड डांस एट्सेट्रा। मार्क्सिज्म की एक्सियोलॉजी क्या कहती है, इक्वालिटी के बारे में बात करती है, जस्टिस के बारे में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बात करती है। अब यहाँ पर है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसको हम फर्स्ट पॉइंट के थ्रू स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज्म के जो फाउंडर हैं कौन है, प्लेटो, रियलिज्म अरिस्टोटल, नेचुरलिज्म रूसो एंड थेलेस, प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवे एंड चार्ल्स सैंडर्स, एक्जिस्टलिज्म जो कि सॉरेन किरकेगार्ड, उसके बाद मार्क्सिज्म यानी कि कार्ल मार्क्स और एंजल के थ्रू प्रोपाउंड किए गए थे। तो ये इनके फाउंडर्स हैं। फाउंडर के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने हेल्प की है। मे बी एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूटर पूछ लिए जाएं कि ये कौन से इज़म से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर कुछ मेन कंट्रीब्यूटर्स को डिस्कस किया गया है, लिखा गया है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं या इनको ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं। ये हमारे आइडियलिज्म, देन इसके बाद रियलिज़म के, यहाँ पर हम बात करते हैं नेचुरलिज़म के कुछ कंट्रीब्यूटर्स, प्रैग्मेटिज्म के,
उसके बाद हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं एग्जिस्टलिज्म के। लास्ट वन हमारे ये जो सबसे कम है यहाँ पर मार्क्सिज्म में, क्योंकि ये एक थ्योरी पर बेस्ड है जो कि बहुत कम, मेनली जो है कार्ल मार्क्स और एंजल ने जो मिलकर बनाई है, लेनिन ने फिर इसको डिफरेंट आगे स्प्रेड किया है, तो इन लोगों ने का कंट्रीब्यूशन बहुत था इस इज़म में। तो इसके मार्क्सिज्म के बारे में हम बात करते हैं एक डायग्राम को देखते हुए। हियर यू कैन सी इट्स अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म। ये थ्योरी टोटली इस डायग्राम पर डिपेंड करती है। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग क्या था, पास्ट के बारे में सोचा गया, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो ये एक तरह से क्या थी, जर्नी थी कैपिटलिज्म से कम्युनलिज्म पे कैसे गए हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया है कि जो पास्ट में जो भी डिफरेंट आगे किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आती है तो पास्ट पर डिपेंड करती है। इट्स ऑब्वियस, अगर स्ट्रगल होगा, अगर टकराव होगा तो आगे चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली। पास्ट में स्लेव सोसाइटी थी, फेडरलिज्म था, जहाँ पर मास्टर होते थे, स्लेव होते थे, लॉर्ड होते थे, सर्फ होते थे, यानी कि जो मालिक होते थे और कुछ उनके नीचे काम करने वाले होते थे जो उनको कंट्रोल करते थे। तो इनकी एक तरह से जो थ्योरी है वो प्रोड्यूस पे बेस्ड है, प्रोड्यूसर पे, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो मटेरियल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, तो उस प्रोडक्शन पर कुछ लोगों का कंट्रोल होता है और उनके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसको इन्होंने क्लास स्ट्रगल और फर्दर चेंजेस का रीज़न बताया है। उसके बाद कैपिटलिज्म है, यहाँ पर कैपिटलिस्ट होते हैं और वर्कर्स होते हैं। जो कैपिटलिस्ट हैं यानी कि जो जिनके हाथ में क्या है, पावर है, और जो वर्कर्स हैं जो क्लास स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो फ्यूचर के बारे में बात की है, कम्युनलिज्म के बारे में, वहाँ पर इन्होंने स्ट्रगल के लिए क्या नहीं छोड़ा है, स्पेस नहीं छोड़ा है। इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ कम्युनलिज्म में क्लासेस को डिवाइड किया है। यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस थी, यानी कि ये हमारी क्लासेस थी और ये इनके क्या थे, कंट्रोलर थे। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, पूंजीवाद से ये क्या गए हैं, साम्यवाद की बात करते हैं। तो ये हमारी थ्योरी की है, किसकी है, मार्क्सिज्म की है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सवाद क्या है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी पे बेस्ड है, क्लास स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करता है और ये क्या बताता है, इक्वालिटी पे फोकस करता है कि धर्म सिर्फ क्या है, अफीम का काम करता है, आप लोगों के लिए हार्मफुल है, तो उस पर फोकस ना करें, क्लास स्ट्रगल को देखें और उसको एंड करने की कोशिश करें और इक्वालिटी प्रोवाइड करें। तो इन्होंने क्या किया है, इनकी जो थ्योरी है वो कैपिटलिज्म से कम्युनलिज्म की तरफ जाती है, यानी कि पूंजीवाद से साम्यवाद की तरफ जाती है। और उन्होंने क्या कहा है कि मटेरियल्स की नीड होती है, हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। हमारी कौन सी बेसिक नीड्स होती है, देखो हमारी 3 बेसिक नीड्स होती हैं, आप सबको पता है, मकान, रोटी, कपड़ा। तो ये तीनों ही नीड कैसी हैं, मटेरियलिस्टिक, मैटर से बनती हैं, कोई ना कोई मटेरियल है, ठीक है। और अब ये मटेरियल है तो ऑब्वियसली इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ी, इसलिए प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आई। प्रोडक्शन के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या हुआ, क्लासेस डिवाइड हुई, कुछ लोगों का कंट्रोल हुआ और कुछ लोगों को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। तो इस तरीके से थ्योरी डेवलप हुई है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पर। इक्वालिटी के बारे में ये बात करती है। इसकी एक्सोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, ये इन 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारी थी मार्क्सिज्म। तो ये हमने बात किया वेस्टर्न स्कूल्स के बारे में, वेस्टर्न थॉट्स के बारे में, सभी इज़म्स के बारे में। होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर नहीं आया है तो अगर आप चाहते हैं इनमें से मैं किसी भी पर्टिकुलर स्कूल को डिटेल में एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट करना, अदरवाइज़ को बहुत अच्छे से रिवीजन और इंट्रोडक्शन की तरह काम आएगी आपकी ये वीडियो। होप you enjoy learning with me and take care, stay safe, bye bye.